I wanted to know to the actors that आपने हिंदी कहाँ से सीखी? क्योंकि आप तो वहीं पर साउथ में पले बड़े हैं. Plus, I think our schooling, in our schools, for me at least, my first language was Hindi. so it helped me. तो ये बहुत ही नहीं अब हो जाएगा क्योंकि वो जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना मुंबई हैदराबाद इन्होंने पूरी फिल्म आपने ट्रेलर में भी सुना होगा अपने आवाज में डब किया है हिंदी द होल फिल्म. वाओ आई वाज वंडरिंग. तो इसलिए ऑडियंस को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा. जैसे आप लोगों को मनोरंजन देना मुझे अच्छा लगता है और राज साहब के साथ जब एक अच्छी बात कही थी जब मैंने मिस्टर इंडिया में की थी वो हमेशा कहते थे कि एंटरटेन करो मनोरंजन करो मगर कहीं ना कहीं उसमें एंड में एक मैसेज भी होना चाहिए जी तो इस फिल्म का मैसेज है कि भैया मंगा हमसे मत लेना ये मैसेज है. क्या बात है. सही बात है ना. आइए सर वही मैं देखा हमेशा भूल जाते क्योंकि आप तो बैठने का नाम नहीं आप बैठो ना आप तो थक गए होंगे क्यों मैं तो खड़े होकर दूंगा. गुरुदेव आइए. आशुतोष सर मतलब ऐसे रोल किए ना इन्होंने नेगेटिव किरदार में तो और डरा के रख देते हैं लेकिन आज आपके साथ आए ना तो लग रहा है कि नहीं बंदा शरीफ है परिवार वाला है. मतलब शादीशुदा आदमी बीवी के साथ है तो बड़ा वैसे ही शरीफ हो जाता है. कितने शरीफ हो क्या अभी आपको भी अनुभव हो गया होगा कपिल. हाँ अभी क्या मेरे को इन्होंने याद दिलाया मैं शादीशुदा हूँ मैं अगला सवाल ही भूल गया. आइए मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका. प्लीज विराजमान हो जाइए. आइए सर. इतने लोग बड़े बड़े नेताओं की रैली में नहीं आते. इनकी फिल्म आई थी आंध्रा वाला तो उसके ऑडियो रिलीज पे कहते हैं कि इतनी पब्लिक आई थी गवर्नमेंट ने 10 स्पेशल ट्रेन चलवाई थी. वंडरफुल. सर ये क्या मतलब कितना क्राउड आया था उस समय वहां पे? सर कुछ 9-10 लाख. वाओ क्या बात है यार. मैं सोची थी 9-10 हजार होंगे. नहीं वो फंक्शन ना बस अभी घूमते रहता है सर ऐसा. इट्स आई डोंट नो. It was one experience which will always just be with me. क्या बात है. हाँ सर. And not one wrong incident happened. किसी का कुछ होना या किसी को कुछ लग जाए. There was no incidents reported. क्या बात है यार. God bless. बड़ा प्यार मिलता है. सर मैंने एक बड़ा मजेदार किस्सा सुना था कि आप जब दुश्मन फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद आप दिलीप साहब से मिलने गए थे. जी. तो क्या कहा था सर उन्होंने आपसे फिर? दिलीप साहब और ये बहुत अच्छा हुआ कि उनसे मेरी मुलाकात हो गई. मैंने उनको चरण स्पर्श किया. हमारे लिए तो ये एक अद्भुत बात थी और ये लगता था कि जैसे कि कॉमिक बुक में से कोई एक सुपर हीरो निकल के आता है. उन्होंने पीठ पे हाथ रखा और बोले बरखुरदार मैं तुम्हारे काम से बहुत मुतासिर हूँ. वाह. अब ये सुन के तो मतलब मुझे लगा कि ये मुझे जानते भी हैं. वाह. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी. बोले कि मैं आपको कुछ सलाहियत देना चाहता हूँ. बोले कि एक तरफ आइए और ले गए मुझे और मुझसे कहते हैं कि बरखुरदार याद रखना कि चाहे तुम हो या मैं हम सब खिलौने बेचने वाले लोग हैं. वाह. और हम सब की टोकरी में एक निश्चित संख्या के खिलौने हैं. तो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने खिलौनों को 5 साल में बेच दो या तुम अपने खिलौनों को 50 साल तक बेचते रहो. बोले मैं दिलीप कुमार हूं और मुझे फिल्मों में 50 साल हो गए और मैंने अभी तक मात्र 55 फिल्में की हैं. वाह क्या बात है. तो बोले ये याद से और बहुत खबर से अपने खिलौनों को धीरे धीरे बेचना. वाह. तुम लंबे जाओगे क्योंकि महत्व इस बात का है कि दुकान कितने समय तक खुली रहती है. बोले द बिगेस्ट पावर इज नॉट वांटिंग पावर. जब तुम्हारे अंदर टेबल पर पैसा देखकर फिल्म इनकार करने का रुतबा आ जाए तो समझना कि तुम बहुत पावरफुल हो. क्या बात है. अच्छा आज आशीष सर और रेणुका मैम यहाँ बैठी हैं. ये मल्टी टैलेंटेड हैं. आशीष सर एक्टर हैं और लिखते बड़ा अच्छा है पोइट्री भी करते हैं. फिल्म में सोनम किडनैप हो जाती है और आपको उनको बचाना है तो सोनम के हस्बैंड ने नहीं कहा कि अगर आपकी बेटी है तो मेरी बीवी है मैं भी बचाऊंगा मेरा भी चेक बनवाओ. दीदी उनका फोन आता है. अच्छा. और वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ सोनम. तो मैं उनसे छुपाता हूँ. अच्छा. वो शो में है अभी आएगी मैं बताता हूँ फोन करता हूँ. अगर उन्हें पता चलेगा तो फिर बाद में उनको भी थोड़ा सा टेंशन तो होती है मगर मैं झूठ बोलते रहता हूँ कि. अच्छा फिल्म में उनका भी रोल है पूरा? सर किसका नहीं है बताइए. सुनीता मैम भी हैं फिल्म में? हाँ जी. रिया भी हैं? रिया नहीं है मगर अच्छा. रिया ने पैसे ज्यादा मांगे.
आपको पता है अर्चना जी मुझे क्या बोल रही थी ये जो AK वर्सेस AK आ रही ना, ये इन्होंने ना मेरी लाइफ से इंस्पायर होके बनाई है। अच्छा। बीच में ऐसा हो गया था, अर्चना जी का किडनैप हो गया था, क्या बात कर रहे तो हैं? गुंडों ने मांगा 10 लाख, परमीत सर ने 20 भेजा, कहते इधर ही रखो। उसके बाद ये गुंडों को पीट के उनसे 30 लाख लेके आ गई, 10 उनका भी छीना इन्होंने। तो घर तो ये आ गई, पर अभी क्या होता है जब भी सर्दियां आती हैं, बरसातें ना, तो परमीत सर की पूरी बॉडी दर्द करती है। क्यों, ऐसे क्यों? इन्होंने लिटा के ऊपर घुटना रख के जो ऐसे आसन करवाया ना, मयूर आसन, परमीत सर को इन्होंने गोल बना दिया था ऐसे। बेचारा भाई। वो ये सब होता रहता है सर, क्या बताएं अब। So we kept that only as the title. नहीं Nice. बहुत ट्राई किया था इन्होंने, ही वाज लाइक ट्राइंग, अरे क्या करूं मैं, अब ये RRR जो इतना फेमस हो गया तो क्या करूं, तो बट आई थिंक वो रुपए वाज वेरी ट्रू, फॉर हिम इट्स दैट। आपको तो एक्चुअली टाइटल सोचने की जरूरत नहीं, आप खाली इतना लिख दिया करो, मेरी अगली फिल्म। हमने NTR सर को कहते हुए सुना कि इन्होंने इस फिल्म में 9 किलो वजन बढ़ाया, 18 महीने इनके ट्रेनर ने लिए, मतलब ½ kg पर मंथ। एब्सोल्युटली तो वो सीरियसली आपका वजन बढ़ा रहा था कि अपनी पेमेंट बढ़ा रहा था, ज्यादा टाइम लिया उसने? सर वही तो पूछना चाहिए मुझे, आई हैव टू एक्चुअली रिसर्च ऑन इट, थोड़ा रिसर्च करके फिर से आई कम टू कपिल शर्मा शो एंड गिव यू अ प्रॉपर आंसर सर, क्या हुआ उधर। पर आप अगर एक्चुअली पंजाब आ जाते ना जी, हम आपको ऐसी सी चीजें खिलाते। देयर इज अ डिश कॉल्ड तंदूरी कुलचा विद छोले, लस्सी, सो दिस साइज कुलचा, जी। एंड bigger than kulcha there is a white butter. You just crush the butter into the kulcha, just throw it in your stomach. सर मुझे मेरा अगला फिल्म दंगल का रीमेक तो नहीं है सर। ओके। और मैं आपको लस्सी पिलाऊंगा सर, इतना बड़ा गिलास, कटप्पा के मुंह जितना, और वो आप लस्सी पियो, आधे घंटे में साउंड स्लीप। अर्चना शी गॉट 90 kg in 40 days. और अब इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब ये रेंट पे देती हैं कोलेस्ट्रॉल। Can I play Amir Khan in Dangal too? Yeah, Then I'm there. Then I'm there for sure. So Rajamouli sir, start if from there. any chance you didn't get my punch, I have a cue for you. Like if I show will this big laughter, it's a mild laughter. Joke can be ignored. And this is laughter. So I will guide you, sir. But I love you, sir. NTR सर, राजामौली साहब की पहली फिल्म जो थी स्टूडेंट नंबर 1, उनमें आपने साथ में काम किया था। उसके बाद भी आपने 1-2 फिल्में और की। फिर जब बाहुबली बनी तब आपने इनको बोला नहीं, नाउ बिग बजट बिग पेमेंट, व्हाई आई एम नॉट देयर? That's why I'm here finally. Because I asked that I'm here. अच्छा, ये बड़ा होता, कट टू कट आंसर होते, उसके बाद फिर चुप हो जाता हूँ। अच्छा, बाहुबली के बाद आपको कोई फर्क नजर आया राजामौली सर में? ये आसानी से मिल जाते हैं कि प्रभास बाहर रोक लेता है? आसानी से तो नहीं मिलते हैं सर ये। अच्छा, बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना, लेकिन एक बार अगर, वो भी एक फियर सा है सर, अगर इन्होंने हमने पकड़ लिया पहले, हाँ, वो 3-4 साल तो जा रहा है। फिर कोई और नहीं पकड़ सकता एक्चुअली। मैंने सुना भी है सर, आपकी फिल्म में कोई भी रोल कर लेता ना तो उसको झटक से बाहर 4-5 फिल्में साइन हो जाती हैं, भले ही उसका रोल यही हो कि हाथी के पैर के आगे नीचे मरना है। मतलब इतना बड़ा नाम है राजमौली सर का। पर रामचरण सर के बारे में आप सब जानते हैं, इनके पिताजी चिरंजीवी साहब, लेजेंडरी एक्टर, बहुत बड़े सुपरस्टार, इनके अंकल पवन कल्याण जी सुपरस्टार, कजन अल्लू अर्जुन जी सुपरस्टार। सर आपके घर में सारे ही सुपरस्टार्स हैं। कभी आप साथ में बैठ के डिनर करते हैं तो आपका वॉचमैन आके बोले कोई फैन आया है, आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसका है? बिल्कुल हम कंफ्यूज होते हैं सर, नॉट फैन की वजह से नहीं। जब एक डायरेक्टर आता है, हाँ, तो किसको साइड करते हैं? अगर सर को याद है जब मगधीरा नरेट करने के लिए, हाँ, दोनों डैड और मेहर को नरेट करने के लिए घर आए थे, इफ आई एम राइट, he started talking, so Rajmouli, now I'm going to go to this scene and do like this, sir. Yeah, आपका नहीं सर, ये चरण का है। Something like that happened. I don't know. ये होता है सर कंफ्यूजन। एक्चुअली तो आपको तो कभी अवार्ड शो होते होंगे, आप बोल ही देते होंगे उनको कि हमारे ऑलरेडी इतने सारे स्टार्स हैं, जो रह गए उनको भी ले आओ, अवार्ड शो इधर ही कर लेते हैं। और वाह यार, क्या बात है, कितना प्यार, पूरे परिवार को इतना प्यार, इतना चाहते हैं लोग आपको। How are you? How are you?
My God, Alia. How are you? Good, how are you? Very nice. Okay. ఎప్పుడు ఇరికింగ సార్ నల్ల ఇరికింగలా சாப்பாடு கொடுங்க हमें तमिल கொஞ்சம் கொஞ்சம் है इतने सारे सुपरस्टार मेरे को एक बार जोर से चूटी काटी थी तेरे को यकीन नहीं हो रहा है सामने बैठे हैं? नहीं नहीं मेरे को खुजली बहुत हो रही है इधर बाहुबली से भी बड़ी औरत मेरे को पता नहीं क्या कॉस्ट्यूम दे दिया मैं फंस गई हूँ यार इसके अंदर आप तो जानते हैं ना मेरा बड़ा सा फ्रॉक था हाँ जी हाँ स्पेशल आप लोग के लिए मेरे को दिया बहुत अच्छी लग रही हो आप अच्छी लग रही है जी, थैंक यू बहुत थैंक यू अच्छी फिर एनीवे RRR का प्रोमो देखा बहुत अच्छा लगा एक बार जोरदार ताली हो जाए मैं सच्ची में सर क्या ट्रेलर है Thank you. आप इस पे पिक्चर क्यों नहीं बनाते फिल्म बनाया है फिल्म रिलीज बनाया है अरे वाह सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ Okay. मैं क्या कर सकती हूँ नहीं नहीं दे नहीं रही हूँ मेरे को ओरिजिनल बना के दो ना आप ही ले लीजिए देंगे ना आप ये लोग मेरे को बोले बहुत पैसे वाले आदमी है पैसे वाले आदमी यहाँ है अरे नहीं वहां बैठा है वहां बैठी हैं और एक बात बता इतने बड़े बड़े गेस्ट हैं उनको खाने को तो पूछ रहे कप्पू नाश्ता विश्ता पूछा नहीं पूछा ना आलिया ने नहीं मैं लेकर आई आप लोग के लिए हाँ। अच्छा क्या हाँ, लेकर आए? एक मिनट आ जाओ बाबा इडली सर आलिया आपके लिए सांबर सांबर भी आ रहे हैं वो भी आएंगे तो राजमौली सर के लिए कुछ नहीं अरे बाबा बाहुबली के डायरेक्टर हैं वो उनको ऐसा नॉर्मल इडली थोड़ी खिलाएंगे क्या खिलाएंगे फिर आ जाओ अरे 1500 करोड़ के डायरेक्टर हैं मैंने 1500 रुपए की इडली बनवाई है एक ही हाँ, कितना मेहनत करके लाया दिखा येड़े ऐसा ऐसा क्या एक्टिंग कर रहा था आते आते सर ये हमारा नाला सोपारा है ना इधर इधर नाला सोपारा का बाहुबली है और वो बाहुबली तो एक तीर मारता था 4 लोग को लगते थे ना ये 4 तीर मारता एक को भी नहीं लगता चल जा इधर अरे वाह बैठेंगे आप तो जाओ ना फिर अरे रे क्या ये क्या कर रही है मैं बाहुबली के सांड से लड़ रही हूँ सांड किधर है कोई बात नहीं राजा मौली साहब VFX में डाल देंगे खैर अर्चना जी आज आपके लिए बहुत लकी डे है आज शाम तक आपको एक गुड न्यूज जरूर मिलेगी कैसे क्यों क्या मतलब क्योंकि वास्तु के हिसाब से आज ये पहली बार साउथ फेसिंग बैठी हैं आज इनको पक्का गुड न्यूज मिलेगी कि सिद्धू जी वापस आने वाले हैं वेरी नाइस सर यू विल यू बी माई सेंटा क्लॉज मैं सच्ची बोलती हूँ मतलब इसको बोलते करोड़ों के डायरेक्टर बाबा तू और मैं इतने सालों से मक्खी मार रहे हैं कुछ बना नहीं पाए इनकी फिल्म में सुदीप किच्चा ने मक्खी मारी 500 करोड़ एक साथ आ गए आलिया कितनी गुड़िया जैसी लग रही है एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरी आलिया बहुत टाइम बाद आए आप है ना जी बट वी रियली मिस्ड यू इट्स बट ऑब्वियस यार इतने टाइम से नहीं आई तो हम मिस तो करेंगे ही नहीं खैर मैं तो बहुत फैन हूँ आलिया की मैं सारी फिल्में देखती आपकी मेरे को वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी आपकी कपूर एंड सन्स हाँ उसका मेरे को पूछने का था उसका सीक्वल कब आ रहा है कौन सा सीक्वल कपूर एंड बहूज नहीं मेरा मतलब अभी देखो ना विकी की जिंदगी अच्छी कट रही ना
तो बस आप ही के लिए वेट कर रहे हैं, बट गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। खैर, जूनियर एनटीआर सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं आई रियली बिग फैन हूँ, मैं इनका आपका सब मैं फिल्म देखे लिए जी। सर मेरे को सिर्फ आपको बोलने का था, जब आप 60 की एज क्रॉस कर जाएंगे ना, हाँ। तो ट्रेन और बस विस में मत बैठना, आपको कंसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? उधर क्या है, 60 की एज के बाद सीनियर सिटीजन लोग को कंसेशन मिलता है ना, तो 60 के बाद तो ये जूनियर ही रहने वाले हैं। कैसी बातें कर रही है सपना? वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? जिसका मामा उसके बारे में नहीं सोचता है, लोग क्या सोचेंगे। सपना तू करने क्या है इधर? एक्चुअली सर मैं नए साल का चंदा मांगने के लिए आई ली थी आपके पास में, तो चंदा? मेरे को 2 करोड़ रुपया दो ना। सिर्फ 2 करोड़? हाँ, तू 2 तो 1 करोड़। करोड़ मांगती थी पहले, अब 2 करोड़ मांग रही है। नहीं, 1 करोड़ की मैं गाड़ी खरीदूंगी, हाँ। और 1 करोड़ मुझे इनको वापस भी तो लौटाना है। तो फिर 2 क्यों मांग रही है? अच्छा, 2 इनको देने का है, हाँ। तो एक काम करो, 4 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। नहीं, आप ही का फायदा है, पहले मैं आपको 1 दे रही थी, अभी 2 दे रही हूँ। तो 4 क्यों मांग रही है फिर? तू गलत क्यों दे रहा है रे? हो गया, मैंने खत्म कर दिया। पता है क्या है, अभी आप करोड़ों के डायरेक्टर हैं, हम लोग लाखों के आर्टिस्ट हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्या मेरे पास भी करोड़ों आ जाएंगे ना, फिर आपकी गोद में बैठ के प्रमोशन करूंगा। खैर, हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज है, आलिया को तो मालूम है, मेरा पार्लर था मालूम है आलिया? हाँ। हाँ, इसने तोड़ डाला मेरा पार्लर। क्यों? वेरी चीप पार्लर। तो पार्लर था सर, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। Okay. तो रामचरण जी, अरे सो हैंडसम यार रामचरण जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। नो तालियां। नहीं, रामचरण जी आपके लिए स्पेशल मसाज है, आपकी सुपर हिट पिक्चर मगधीरा मसाज। अच्छा। हाँ, इसमें क्या, कस्टमर कम, वी पुट ऑयल ऑन कस्टमर, ओके। उसको खड़ा रखते हैं मसाज करके, फिर मग्गा रहते हैं ना, मग्गा से फिर हम उसके ऊपर ऐसे जोर से पानी डालते हैं, तो उसको पानी लगता है, बोलते धीरे धीरे डाल, धीरे धीरे डाल, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। अभी तो आपका RRR भी सुपर हिट होगा, मैं जाती हूँ। बड़े बड़े लोग हमारे पास मसाज कराने आते हैं, अभी नागा अर्जुन जी आए थे। अच्छा। हाँ, तो ही वॉज इन अ रश, तो जाते जाते वो अपना नागा छोड़ गए। I'm not laughing on this. No. मेरे को नहीं, सच्ची में वो नागा अंदर पड़ेला है, मैं इतनी परेशान हूँ कि उनको मेरे को वापस देने का है। अभी इस महीने अगर उनको नागा दे डाला तो वो नागा दिसंबर हो जाएंगे, तो मैं उनको जून में दूंगी ताकि वो नागा अर्जुन रहे। Do you see that, guys? I don't believe this. Like, I really don't. We got SS Rajamouli in the house. In the house. We got Mr. Ramcharan in the house. In the house. NTR in the house. In the house. And Alia Patri in the house. Oh, man. मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा है, मैं आपको अपने आंखों के सामने ऐसे देख रहे हैं। Oh my God, man. आपका फिल्म का मैं ट्रेलर देखे, wow! Wow. It is so cool. मेरा तो हक के बक के बोचक के निकल गए। I don't know what to say. Like really, fats off to you. फैट्स ऑफ क्या हैट्स ऑफ होता है? नहीं, मेरे पास जो होगा मैं वही ऑफ करेंगे नहीं। Like bro, मेरा पहला बार इन लोगों से मुलाकात हो रही है। मुलाकात। I'm sorry, yeah, that's the word. मुलाकात हो रही है, तो मेरा थोड़ा तारीफ में 4 शब्द बोलो यार इनको। He thinks he is a human being. जैसे रामोजी फिल्म सिटी को पूरा देखना हो तो 1 दिन लगता है, इसको पूरा देखना हो तो 1.5 दिन लगता है। Bro, ये मेरा इंट्रो से 2 शब्द और बोलना चाहेंगे आप मेरे बारे में? ऐसे यहाँ पे फिल्म सिटी में एक हाथी कीचड़ में फंस गया था, तो फिर इसके पीछे रस्सा बांध के हाथी को बाहर निकल। Bro, मैं sarcastically बोल रहे थे, सच में नहीं बोलना है मेरे बारे में। और तुमने अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपने ड्रेस पे क्यों लगाया है? That's a monkey. क्योंकि आज मैं अपना मंग की बात करने चाह रहे थे आलिया जी से।
खैर मैं आपको बता रहे आपके फिल्म आ रहे हैं और इत्तेफाक का बात देखिए परसों मेरा मौसी आ रहे हैं। तो ये क्या बात है, ये उनको क्यों बता रहे हो? अरे अगर मैं अपने मौसी को बता सकते कि इनका फिल्म आ रहे हैं तो मैं इनको क्यों नहीं बता सकते कि मेरा मौसी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इनको क्या मैं सबको बताएंगे। गाइस परसों 11:55 का ट्रेन से मेरा मौसी आ रहे हैं। ओके। बोरीवली स्टेशन पे उतरेंगे। अब जाओ उनको देखो और एंजॉय करो। सर मैं पहले भूल ही गए, मैं आपके लिए कुछ लेके आए थे। दिस इज ए वेरी वेरी स्पेशल अवार्ड एंड द अवार्ड्स goes to Mr. S.S. Rajamouli. Yes. क्या अवार्ड है ये? First person on the planet, what? किस चीज के लिए? कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा? He is the first man on the planet जिनके पास ये सवाल का जवाब था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? Sir, आप यकीन नहीं करेंगे, my mother, मेरा लड़ाई हुआ किधर, मैं कुछ गुंडा लोग ने मेरे को बहुत मारा। मैं घर पे गया, मेरा माँ मेरे से ये नहीं पूछा कि बेटा गुंडा ने तुझे क्यों मारा, वो पूछता है कटप्पा ने बाहुबली। वो टाइम ऐसा टाइम था सर, आप अगर डॉक्टर के पास भी जाओ ना तो डॉक्टर पूछता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नहीं वो पूछता था कल क्या खाया, बीमार कैसे हो गया। डॉक्टर ये बात क्यों पूछेगा? डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं कटप्पा बाहुबली को क्यों मारा, वो अपना काम से काम रखते हैं, कुछ भी बोलते हैं। सॉरी सर, मेरे को एक I got a message, one sec please. That's a Oh message. sir, this message has come, आपका एक कलीग है बाहुबली से ही वो मैसेज भेजे है, पर ये मैसेज में क्या लिखे मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहे, आप जरा बताना क्या लिखे है ये। आपके फ्रेंड कहते हैं निमुंडा दोस्तरा स्टेलमी रनिस्टा और गुलेर मुस्ता मुस्ता ने रिस्ता को मपा Riembia Roxta, numero Coristia, Rumba, and Melite, Rabba. एक क्या मेरे को गाली दिए? नहीं वो बोल रहे हैं कपिल शर्मा is making lot of money in the show. You can take a बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। मैं उनको रिप्लाई करेंगे। ब्रुंडुंडा, So what did you ask him? I said कि आप बहुत सही बात बोले, he should share the money with me. I told him that. Good idea sir, thank you. लेकिन आपका फिल्म आ रहे हैं RRR, बहुत शुभकामनाएं। 4R कहाँ है? 4R ट्रिपल R। R हाँ तो आलिया जी के पास भी अपना खुद का एक R तो है ना। अपना क्या मतलब तुम्हारा? नहीं, I'm talking about राजी। राजी किए बिना मैं राजी का, आप लोग क्या समझ रहे हैं? कुछ नहीं समझ रहे हैं। आपका जो राजी है वो बहुत हैंडसम है, बहुत क्यूट है। So whenever you're Razi, we are Razi, and there will be a lot of paparazzi. लेकिन आलिया जी, आप मेरा दिल तोड़े हैं। सर मैं बता रहे, हमेशा सर मेरे साथ ऐसा होते हैं। मेरे को दीपिका पादुकोण पसंद आते थे, रणवीर सिंह उनको ले गए। मेरे को करीना कपूर पसंद आते थे, सैफ अली खान उनको ले गए। मुझे विराट कोहली पसंद आते थे, अनुष्का शर्मा उनको ले गए। It's the other way around. Yeah, understood. अनुष्का शर्मा बहुत पसंद आते थे, विराट कोहली ले गए। और अभी लेटली मुझे नोरा फतेही बहुत पसंद आए, सुरेश उनको ले गए। कौन सुरेश? उनका ड्राइवर यार, शूटिंग का घर ले गए। अच्छा आप क्या करने आए यहाँ पे? मैं इनका फिल्म का प्रमोशन करने आए ब्रो। तो फिल्म की प्रमोशन तो हो रहा है ना यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे। आप भी कर रहे हैं? हाँ। आप थोड़ा उस तरफ जाके करो ना। शेयरिंग में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी फिल्म के प्रमोशन के लिए मैं क्या क्या नहीं किए। क्या? No, I'm really telling you. मैं आपका फिल्म जो RRR है, RRR, इसको प्रमोट करने मैं ट्रेन में गए, बस में गए, कार में गए, प्लेन में गए, लेकिन हाँ मैं बाइक पे इसे प्रमोट नहीं कर पाया। क्यों? नहीं, उधर ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है ना। 3 आर पे वो लोग चालान काटते हैं। लेकिन मैं NTR जी आपसे पूछना चाह रहे थे, आप कभी ऐसे प्रमोशन पे जाते हैं तो वहां जाके आप PR करते कि उधर भी NTR ही करते?
मैं लेकिन आप लोग इतना फिट है, इतना ऐसा, मैं देख प्रोमो में भी क्या एक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताया सच, एक बार एक आदमी मेरे को भी बोले कि पतले हो जाओ, पतले हो जाओ। मैं फिर पतला लोग को देखे कोई फायदा नहीं है। क्यों? उन लोग के अंदर कुछ ताकत नहीं है, स्टैमिना नहीं है, वो लोग कुछ एकदम कमजोर है पतला लोग। कमजोर मतलब? नहीं, मैं सच में बता रहे। एक बार एक पतला आदमी मेरे ऊपर बैठा, 15 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं 1 मिनट के लिए उस पे बैठा। सर, मैंने आपका फिल्म को पकड़ लिया। तेरे को पता भी है मक्खी कितनी अच्छी फिल्म है? मैंने बहुत अच्छी फिल्म है सर, लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहे थे। जब आप मक्की का प्रमोशन कर रहे थे, तो आप और मक्की जाते होगे प्रमोट करने के लिए। फिर उधर 4-5 और मक्की आती होगी। आपको पता कैसे चलता है कि आपका वाला मक्खी कौन सा है, दूसरा वाला? It's so confusing. अच्छा, कोई ढंग की बात करनी है तो करनी, तो जा यहाँ से। Yeah, I will. वैसे फ्लाई से मेरे को एक ऐसा अजीब सा जोक याद है, मैं सुना देंगे। You know what is the difference between a fly and a mosquito? What? A mosquito can fly, but a fly cannot mosquito. Alright, just a joke. Anyway, अभी मैं जा रहे हैं, लेकिन आलिया जी आपको पता है, ये जो इधर बैठे हैं ऑडियंस ना, मैं नहीं बोल रहे, ये ऑडियंस मेरे को बोले कि ये तब तक मुझे जाने नहीं देंगे जब तक मेरे साथ आपका एक डांस ही लोग देख नहीं लेते। ये दोनों बहुत अच्छा करते थे। आलिया, there you go. आलिया, आप जाओ ना, ये बहुत डांस के लिए। म्यूजिक बजा दो। सुरभि जब आता था दूरदर्शन पे, 30 साल हो गए तकरीबन उस बात को। जी। और हम आपके हैं कौन में जब हमने आपको देखा 26 साल हो गए। और इतनी प्यारी स्माइल है ना आपकी, कसम से। आज भी अगर किसी को पता ना हो कि आपकी शादी हो चुकी, बंदा प्रपोज कर दे आपको। नहीं, मैं इतनी प्यारी हैं आप। फिर आपको ऐसा बंदा कैसे पसंद आया जो साड़ी पहन के कर रहा था? मतलब सर, एक तो मेरे पास बिठा दिया। ओह, नहीं, कई लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में जैसे मैं चाय लेके जाती हूँ तो ये उठते ही साथ ये तो ना सर का जो है टैलेंट है। नहीं तो आप अगर वैसे आशुतोष सर को देखो तो बड़ा धार्मिक सा फेस है, प्यारा फेस है, स्माइलिंग फेस है, लेकिन किरदार ऐसे ऐसे करते हैं ना आप, मतलब बंदा डर जाता है। अगर आपको पर्सनली ना मिला हो तो वैसे कोई कहे कि ये वही आदमी जो ऐसे, तो आदमी इनकी बिल्डिंग में घर ना ले। तो मैम हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि आशुतोष सर हैं कैसे? बिल्कुल शरीफ हैं, बिल्कुल थोड़े खूंखार हैं, या जैसे पति होते हैं? नहीं, जिसके सामने खूंखार होना चाहिए उसके सामने खूंखार है। और जिसके सामने प्यार से पेश आना है उसके सामने बहुत ही प्यारे हैं। मतलब आपको छोड़ के बाकी सबके सामने खूंखार ही हैं फिर ये? नहीं, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं भोले शंकर का भक्त हूँ। अरे वाह वाह, सेम हियर सर। मैं भोला भी हूँ और भाला भी हूँ। वाह। आज आपको देख के ना मेरे को सर इतनी, क्योंकि मैं सुरभि बहुत देखता था मैम, कुछ ज्ञान मिला, बहुत ज्ञान मिला। वो मतलब एक बार तो आपने हमारी यूनिवर्सिटी की फोटो दिखाई थी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और हम लोग इसी बात में बड़े खुश कि हमारी यूनिवर्सिटी की पिक्चर आई है उस शो में। और मैंने देखा उसमें लोग बड़ी चिट्ठियां लिखते थे आपको। बिल्कुल। और मुझे लगता है आप और सिद्धार्थ सर करते थे वो शो होस्ट, तो ज्यादातर चिट्ठियां तो आप ही को लिखते होंगे, सिद्धार्थ जी को तो कोई बेचारा सिद्धार्थ। मैं एक ऐसी चिट्ठी भी आई थी। अच्छा एक जी। मेरे फैन थे जो हर हफ्ते चिट्ठी लिखा करते थे। अच्छा जी। और एक वक्त था जब उनको पढ़ाई के लिए कनाडा जाना था। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि सावधान रेणुका जी, सिद्धार्थ जी से सावधान रहिए। अच्छा। मैं वापस आऊंगा कनाडा से। आशुतोष सर इतना अच्छा लिखते हैं, इन्होंने कभी आपको चिट्ठी नहीं लिखी कोई? चिट्ठी तो नहीं, लेकिन सारी चीजें जो वो लिखते हैं उनकी पहली श्रोता मैं ही हूँ। अच्छा, तो आप पास करती हैं, अगर आपने हाँ कर दिया तो पास है, नहीं तो नहीं, ऐसा? करेक्ट। बिल्कुल सर। ऐसा मतलब मैडम के साथ प्यार ज्यादा है कि आपको अपने आप पे एतबार नहीं है? नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि मुझे इनकी बुद्धि के ऊपर भरोसा ज्यादा है। वाह, स्मार्ट मैन। क्योंकि इतनी बुद्धिमान है, देखिए उन्होंने कितना अच्छा पति ढूंढा, ये कहना चाहते हैं आप? पर वैसे सर आपकी मुलाकात कैसे हुई थी रेणुका मैम से?
एक हम शो करने वाले थे टेलीविजन के ऊपर, दुश्मन आके रिलीज हुई थी, अच्छा जी। और हमारी एक दोस्त थी राजेश्वरी सचदेव, एक्ट्रेस हैं, जी जी जी। और तेजस्विनी कोल्हापुरे जी। तो एक फिल्म बनी थी जयते, हंसल मेहता की पहली फिल्म थी। अच्छा जी। तो उसका ट्रायल था, प्रीव्यू था सुमित थिएटर में। तो हंसल ने हमें बुलाया, तो हमने राजेश्वरी और तेजस्विनी से कहा यार मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, तुम अच्छा चलोगी? उन्होंने कहा चलते हैं। तो हम वहाँ गए तो राजेश्वरी और रेणुका जी बहुत अच्छी दोस्त थी, अच्छा जी। और मैं रेणुका जी का प्रशंसक था। मेरी एक दोस्त हैं शंपा शाह, अच्छा जी। भोपाल में रहती हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। जब मैं मुंबई आया तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिख के भेजा कि आशुतोष, एक लड़की है रेणुका, कमाल की बारीक अभिनेत्री है और बारीक काम करती है, तुम उसका काम देखना। अच्छा जी। तो हम देखते थे, सैलाब उस समय आ रहा था, आता था, और फिर इनकी हम आपके हैं कौन भी आ गई थी। जी। तो मैं इनके काम से मुतासिर था और बड़ा प्रभावित था, और मैं ये जानता था कि ये ब्रिलियंट अभिनेत्री हैं। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो हम दोनों तकरीबन आधा घंटे तक आपस में बात करते रहे, और काफ़ी हमारे विचार मिल रहे थे। तो बाहर निकले जब हम रात में, उस दिन इतवार था, तो मैंने इनसे कहा कि आप कहाँ रहती हैं? तो बोली मैं दादर रहती हूँ। अच्छा। मैंने कहा चलिए मैं आपको, आप कैसे जाएंगे? बोले मैं टैक्सी से जाऊंगी। अच्छा। मैंने कहा आपके पास कार नहीं है? बोले नहीं, इतवार होता है और इतवार पे हम अपने स्टाफ को भी छुट्टी देते हैं, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं चलाना नहीं जानती हूँ। तो हमने इनसे कहा कि मैं आपको छोड़ दूँ? तो इन्होंने हमसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं चेंबूर रहता हूँ। अच्छा। तो बोले मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, जन्म मेरा यहाँ पर हुआ है, और मैंने आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं देखा जुहू से जो वाया दादर चेंबूर जाता हो। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने रास्ते जाइए, मेरी आदत है, और मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद फिर रवि राय एक सीरियल हम लोगों के साथ करने वाले थे, तो रवि राय ने हमें बुलाया। तो हमने रवि से कहा दशहरा के दिन कि यार मुझे रेणुका जी का नंबर दीजिए, मैं उनको विश करना चाहता हूँ। दशहरा के दिन? दशहरा के दिन। विश तो आप वैलेंटाइन पे करना चाहते हो, इंतजार नहीं हुआ, दशहरे पे कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि अब ये सितंबर की बात है, अक्टूबर में दशहरा पड़ रहा था। हाँ। और हमने कहा ये विजयदशमी का पर्व है, वैसे भी नौ दुर्गा का, तो जी। नौ दुर्गा को अगर आपको जीतना हो तो हाँ। इससे उत्तम अवसर दूसरा नहीं है। तो क्योंकि तो रवि ने हमसे कहा कि देखो भैया आशुतोष, कि रात 10 बजे के बाद वो कोई फोन उठाती नहीं है, दूसरा अनजान फोन वो उठाती नहीं है, अच्छा जी। तीसरा उनके यहाँ आंसरिंग मशीन बजेगी, आप उसमें अपना नाम नंबर सब छोड़ना पड़ेगा, अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। अच्छा जी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा यार ये ऐसी कौन सी, मतलब कोई ऐसे हमसे विश करना चाहते हैं? बोले नहीं, मैं तुमको सिर्फ उनके प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। अच्छा जी। मैं भी रात 9 बजे के बाद कभी उनको फोन नहीं कर सकता, और वो उनकी मर्जी है कि वो उठाएं या ना उठाएं। वाह। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने इनको फोन किया एज यूजुअल, जो रवि ने मुझसे कहा था, आंसरिंग मशीन बजी, हमने उस पर अपना पता छोड़ा कि भाई मैं आशुतोष राणा बोल रहा हूँ और आपको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपना नंबर नहीं छोड़ा। हमने अच्छा। कहा हम क्यों छोड़ें? देखिए, नंबर fans- छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप जबरदस्ती किसी को कर रहे हैं कि आप मुझे कॉल बैक करें। मैंने कहा अगर इनको करना होगा तो जैसे हमने पता किया है वैसे ये ढूंढ लेंगे। हाँ। तो अगले दिन जब मैं पहुंचा तो हमारी बहन ने बताया कि रेणुका शाहणे का फोन आया था, तुमने विश किया होगा उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई राणा जी को बोल दीजिएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने अगले दिन वापस इनको फोन किया कि आपने धन्यवाद दिया, इसका आपको बहुत धन्यवाद। तब भी आंसरिंग बजी। अगले दिन जब मैं वापस घर पहुंचा तो मुझे वापस बहन जी ने बताया कि रेणुका का फोन आया था और उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, उनको आप मेरा ये नंबर दे दीजिए और वो मुझसे सीधे बात कर लें। हमने कहा अब ये बात सही हो गई। अब ये लगा कि यार रवि ने कहा है कि रात 10 के बाद फोन मत करना, और मैं व्यक्ति हूं जो रात 10 के बाद ही जागता हूं। हाँ। मैंने कहा अगर पहले दिन ही प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया तो जीवन भर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने रात 10:30 बजे इनको फोन किया कि थैंक यू सो मच रेणुका जी, और इन्होंने फोन उठाया। और उसके बाद
तकरीबन 3 महीने हम फोन अ फ्रेंड खेलते रहे। अच्छा जी। हम मिले नहीं। और जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी। जी, जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद दिसंबर में मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था और रेणुका जी गोवा में शूटिंग कर रही थी। अच्छा जी। अब मन में ये तो लगे कि यार छोटे शहर के व्यक्ति हैं और इनकार लेने में बड़ी तकलीफ होती है, मन में तो प्यार है। तो मैंने कहा कैसे, अच्छा रेणुका जी और हमारे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? ये बड़े शहर की हैं, जी। मैं बिल्कुल ठेठ देहाती व्यक्ति हूँ। ये इनको प्रोज पसंद है, हाँ। मुझे कविताएं पसंद हुआ करती थी। तो इनको मैंने एक कविता सुनाई अच्छा। रेणुका जी को, और वो कविता प्रश्नवाचक कविता थी। मैंने कहा इस कविता में अगर ये जवाब मिल गया वाह। तो मतलब कविता की कविता है, बात की बात है, और जवाब अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो इसमें कोई इनकार की बात नहीं है। मैंने उनको जो कविता सुनाई वो ये थी कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, वाह। और कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। वाह। लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, वाह। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। वाह। और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, झुके नयन, मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। वाह। तो रेणुका जी ने अब एक पॉज लिया और मुझसे कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। वाह। तो मन में तो अपार प्रसन्नता हुई कपिल, लेकिन देहाती नुस्खा ये कहता है कि व्यक्त नहीं करना चाहिए, उसको बहुत जज्ब करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल अपने आप को जज्ब किया और मैंने कहा कि थैंक यू, आप लौट के आइए फिर इस विषय पर बात करें। वाह सर, क्या बात है। फिर जो लौटी तो बस तब से अभी लौट तक हम नहीं पाई हैं। तब से लौट नहीं पाई। बड़े इन्हीं गुन्ने की हो आशिक गए। निकले सर आप। बात सर। ये कपिल क्या बात एक्चुअली ये ना इनकी आदत ऐसी है कि जलेबी की तरह वो बोलते रहते हैं, बहुत मीठा, बहुत मीठा। और मेरी ऐसी आदत है कि मैं फटाक से जो मन में है ऑनेस्टली बोल देती हूँ। थोड़ा सा महाराष्ट्रन इन्फ्लुएंस है जी वो। जी। फिर यही होता है सर, वे तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बना के भेजता है। आप कहाँ जन्म हुआ, इनका कहाँ जन्म हुआ, कैसे मिले, फिल्म देखने आप गए थे, पीछे ही पड़ गए आप। होता है ना। नहीं लेकिन अच्छा, कितना और अच्छा हुआ। इनकी मतलब इनकी जो इंट्रोडक्शन हुई तो ये आशुतोष राणा है, ये अभी अभी दुश्मन में आए हैं और मैंने दुश्मन देखी नहीं थी। अच्छा। थैंक गॉड। अगर देखती तो शायद कुछ मन बनता ना, डर लगता है इनसे। इन्होंने बड़ा डराया था उसमें काजल हाँ, और संजय बहुत दत्त को। डराया था। तो लकीली मैंने देखी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही कहा कि हाँ हाँ होंगे, मतलब आशुतोष राणा। मैंने उनका काम ही नहीं देखा था। तो डायरेक्टली हम जब डेट करने लगे ना, तब पहली शूट इनकी जो मैंने देखी वो संघर्ष थी। अच्छा, बड़ी बड़ी खूबसूरत पिक्चर थी। क्या बात है। और वो उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा क्या?